Hello बच्चों, let's read the question. The question says write about the adaptive radiation in reptile. So question में हमसे पूछ रहा है कि हमें about the adaptive radiation बताना है किसमें reptiles. So key concept here is adaptive radiation in reptiles. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है, फिर हम बात करें कि एडेप्टिव रेडिएशन इन रेप्टाइल्स. सो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, लेट्स सी दैट. सो बेसिकली एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, ये क्या होता है, इवोल्यूशन होता है हमारे किसी भी स्पीशीज का. दैट इज बेसिकली द इवोल्यूशन, किसी भी कोई भी डिफरेंट स्पीशीज का इवोल्यूशन होना ऑफ डिफरेंट स्पीसीज किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया में. और सिंपल लैंग्वेज में और हम इसको बोलना चाहें तो एडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली एक डाइवर्सिफिकेशन है हमारा. इट इज अ डाइवर्सिफिकेशन of animals, or we can say the of the species from their ancestral to new form. Just because environment में change आ रहा है. सो एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, कोई भी हमारा रैपिड डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहा है कोई भी एनिमल फ्रॉम देयर एंसेस्टर से एक नया फॉर्म बना रहा है. उस इवोल्यूशन को या डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एडेप्टिव रेडिएशन. ये जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे उस हिसाब से जो एनिमल है वो अडेप्ट करेगा एंड उसके अंदर इवोल्यूशन यानी कि डाइवर्सिफिकेशन यानी कि चेंजेस आएंगे. So that's how the animal evolve and this is called as the adaptive radiation. और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हमें हमें बताना है कि about the adaptive radiation in the reptiles. So हम reptiles की बात कर लेते हैं. reptiles basically कब आना शुरू हुए थे, अगर जो हम बात करें adaptive radiation यानी कि reptiles का बनना शुरू हुआ था, that started between the Permian Permian and the Cretaceous era. ठीक है, इन दोनों बीच में जो एरा था दैट इज कॉल्ड एज द मीजोजोइक एरा. इस एरा में हमारा रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन यानी कि रेप्टाइल्स आने शुरू हुए और हम इस एरा को बोलते हैं दैट इज नोन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स. एज ऑफ रेप्टाइल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे इस एरा में दैट इज नोन एज द मीजोजोइक एरा, इसमें हमारे रेप्टाइल्स बनने शुरू हुए थे. सो कैसे बने थे, कैसे इवॉल्व हुए थे, क्या था ये देख लेते हैं. एक्चुअली क्या था, जो हमारा पर्मियन का कार्बोनिफेरस पीरियड था, कार्बोनिफेरस पीरियड, उसको हम बोलते हैं दैट इज अ एज ऑफ एम्फीबियंस. इसमें हमारे एम्फीबियंस बने थे. अब कार्बोनिफेरस से नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीजोजोइक एरा. उसका भी कौन सा पीरियड की बात कर रहे हैं हम, जुरासिक वाले पीरियड की बात करते हैं. ठीक है, तो एम्फीबियंस में क्या हुआ, एम्फीबियंस के बेसिकली फीचर्स क्या थे. एम्फीबियंस जो होते थे इनको एग ले करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, दे हैव टू गो टू दी वाटर, क्योंकि इनके एग क्या नहीं थे, एन एमनियोटिक नहीं थे, दे डोंट हैव द शेल. और इनका जो लार्वा का डेवलपमेंट था वो भी कहाँ पे हो रहा था, वाटर में, इन वाटर. और एक और इनके जो लंग्स थे that are not well developed, not well developed. So due to this reason हमारे जो कुछ एम्फीबियंस है वो इवॉल्व हुए. क्या हुआ, इनका जो एग था वो चेंज हुआ किस में, एन एमनियोटिक, सॉरी एमनियोटिक एग में. एमनियोटिक एग मींस एग पे एक शेल प्रेजेंट होगी, हार्ड कैल्केरियस सेल,
जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसके जो एम्ब्रियो होता है एग के अंदर, उस एम्ब्रियो को वो प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द ड्राइनेस और डेसिकेशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग ड्राई। एक तो ये फीचर आया था उसमें हमारे रेप्टाइल्स में कि उनका एमनियोटिक एग था। सेकंड थिंग क्या था, इनके जो लंग्स थे वो वेल डेवलप्ड थे। एंड द थर्ड थिंग, जो इनके लेग्स थे वो भी हमारे क्या थे, वेल डेवलप्ड लेग्स। एंड जो लेग्स थे वो बेसिकली क्या कर रहे थे, जैसे जैसे इनका इवोल्यूशन हुआ एनिमल का साइज बढ़ा तो एनिमल को सपोर्ट करने के लिए लेग्स जो थे, दीज आर वेरी सपोर्टिव लेग्स, और वो मेन फंक्शन क्या कर रहे थे, दे आर बैलेंसिंग द होल बॉडी वेट सो दैट द जो एनिमल है वो इजीली रन भी कर सके। सो इन मीजोजोइक एरा में क्या हुआ था कि जो इस एरा में डोमिनेंट यानी कि डायनासोर्स आने शुरू हुए थे। सो इस एरा में आके क्या हुआ, जो लैंड पे एनिमल्स थे वो डोमिनेंट किससे हो गए थे, हमारे रेप्टाइल से। सो इसलिए हम इस एरा को बोल रहे थे एज ऑफ रेप्टाइल्स। और ये कैसे हुए, क्योंकि पहले जो एम्फीबियंस थे वो उनका एग, उन्हें एग ले करने के लिए वाटर में जाना पड़ रहा था। दे हैव टू, एम्फीबियंस का मेन फीचर क्या होता है कि वो लैंड पे भी रह सकते हैं और दे कैन लिव इन वाटर एज वेल। वाटर में इसलिए जाना पड़ता था फॉर देयर रिप्रोडक्शन, फॉर देयर लार्वल डेवलपमेंट। बट धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, जिससे क्या हुआ कि उनके जो एग हैं वो एमनियोटिक एग हो गए, सो दैट उन्हें वाटर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका सारा काम लैंड पे हो रहा है, दे कैन ले एग ऑन लैंड, और लार्वा का डेवलपमेंट भी वहीं पे हो रहा था। सो दिस इज हाउ आर जो हमारे रेप्टाइल्स थे उनका एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।